इंजरी चाहे जो भी हो और जैसी भी हो, आपके गोल्स को ग्रैब करने में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। और स्पेशली अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हैं या जिम गोअर हैं हु लिफ्ट्स वेट्स फ्रीक्वेंटली, तो उस दौरान आपकी जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और जब बात करते हैं अपनी अपर बॉडी स्पेशली शोल्डर इंजरी की, तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर इंजरी के बारे में कि अगर आपको शोल्डर इंजरी हो गई है तो क्या करना चाहिए, और अगर अभी तक कोई इंजरी नहीं हुई तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में भी कोई इंजरी ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जिससे हम अपनी इंजरी को कम कर सकते हैं या इंजरी होने से बच सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर वार्म अप सेट लेना है हमेशा हमारे वर्कआउट सेशन को शुरू करने से पहले। तो एक्चुअली होता ही है कि बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे रहते हैं जो अपने वर्कआउट सेशन को शुरू करने से पहले एक प्रॉपर वार्म अप नहीं देते हैं, जिसके कारण जो उनकी मसल है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो उससे इंजरी कॉज हो सकती है। तो दोस्तों, हमेशा अपने वर्कआउट सेशन को शुरू करने से पहले एक प्रॉपर वार्म अप लें, 15 से 20 मिनट अपने वार्म अप को दें। इससे होगा ये कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्लोली इंक्रीज होगा और आपकी जो मसल्स है उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपकी मसल जो रिलैक्स थी, जो स्टिफ बनी हुई थी, वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और रेडी रहेंगी आपके एक हैवी सेशन के दौरान। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि डोंट बी अ ईगो लिफ्टर। एक्चुअली होता ही है कि एज अ बिगनर, और बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि वो अपने वेट्स को ज्यादा उठाने की कोशिश करते हैं, और इवन मैं भी कभी कभी अपने वेट्स को ज्यादा उठाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा वेट्स उठा पाऊँ, पर इससे होता कुछ नहीं है। आपका फॉर्म गलत होता है और आपको इंजरी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ईगो लिफ्टर नहीं बनना। ये बात बहुत अच्छी है कि हम सभी अपनी बॉडी को जानते हैं और अपनी बॉडी को पुश करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी फिजिक डेवलप करने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही अपनी बॉडी को इतना ज्यादा पुश करना इंपॉर्टेंट बन जाए कि आप कोई इंजरी फेस कर रहे हैं। तो प्लीज ध्यान रखिए इस बात का कि डोंट बी अ ईगो लिफ्टर, और अपनी ईगो के कारण अपनी बॉडी को कुछ गलत डायरेक्शन में ना ले जाएं। तीसरा पॉइंट है पॉस्चर। एक्चुअली होता ही है कि एज अ बिगिनर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कोई भी एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं, उनका पॉस्चर हमेशा गलत रहता है, और उसके कारण क्या होता है कि आपकी जो इंजरी है वो हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पॉस्चर है वो सही है। अगर आपको वो एक्सरसाइज करना नहीं आता है तो आप किसी और से पूछ लीजिए, जिम में इतने सारे लोग रहते हैं, आपके ट्रेनर से पूछिए, पर प्लीज गलत परफॉर्म मत करिए, क्योंकि इससे आपकी मसल टारगेट तो दूर, आपका जो पॉस्चर है वो बिगड़ जाएगा और इससे आपको इंजरी भी हो सकती है। तो हम बात करते हैं उन सारे एक्सरसाइजेस की इन केस अगर आपको शोल्डर इंजरी हो गई है तो अब आपको क्या क्या चीजें करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ इस रेजिस्टेंस बैंड की मदद से, जिसे आप घर पे रहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको शोल्डर इंजरी हो गई है तो यकीन मानिए वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आपको अपने शोल्डर रोटेटर काफ है उसकी एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस बैंड को अपने हाथ में ऐसे बांधना है और देन ऐसे रख के इसे ऐसे बाहर की तरफ पुश करना है। हम इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे जिसके रेपिटेशंस 12 होंगे। तो इससे होगा ये कि आपका जो शोल्डर की रोटेटर काफ है उसका अच्छी तरीके से वार्म अप हो जाएगा और आपकी जो इंजरी है वो ठीक हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के बाद हम जो अगली एक्सरसाइज करेंगे वो ये होने वाली है कि हम अपने शोल्डर रोटेटर काफ को ऐसे सीधे रखेंगे और देन इसे ऐसे अपने एक हाथ से पकड़ के, आप चाहें तो ये वाला हैंड को कहीं पे रख भी सकते हैं, जैसे कि मैं इसे अपनी लेग्स में ऐसे रख सकता हूँ और देन इसे ऐसे स्ट्रेच करके इसके ऐसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ। ये एक्सरसाइज भी रोटेटर काफ की है और इसमें भी हमें 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं जिसके रेपिटेशंस होंगे 12। आपको कोशिश करना है कि आप वो जो टेंशन है वो अपने रोटेटर काफ में फील कर पाए और आप उसी तरीके से इसे परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज के बाद जो अगली एक्सरसाइज होगी वो है जिसमें हम अपने दोनों हाथों पे अपने रेजिस्टेंस बैंड को बांध देंगे और देन अपने शोल्डर को ऐसे रख के ऐसे करने की कोशिश करेंगे।
इस एक्सरसाइज के भी हम 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे। आपको ध्यान रखना है ये सारी एक्सरसाइजेस जो होंगी वो बहुत ही ज्यादा स्लोली होंगी और आपको सारे टेंशन्स फील करने हैं अपने जॉइंट्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपने जिम में बटरफ्लाई परफॉर्म करी होगी चेस्ट के लिए, ये कुछ उसी तरीके से है। आपको दोनों हाथों में ऐसे अपने रिस्ट बैंड को बांध लेना है और देन ऐसे करना है। गाइस आपको लगेगा कि ये एक्सरसाइज आपके चेस्ट के लिए है, बट यकीन मानिए इससे भी आपका जो शोल्डर का जो रोटेटर काफ है उसे रिलीफ मिलेगा। इन तीनों एक्सरसाइज के बाद जो चौथी एक्सरसाइज है वो हमारी रहेगी, हम लेग को ऐसे रखेंगे अपने रेस्ट बैंड पे और अपनी जो शोल्डर है उसे पूरा ऐसे ऊपर तक स्ट्रेच करेंगे। गाइस मैं सारी जो एक्सरसाइजेस है वो इस शोल्डर को लेके बता रहा हूँ। अगर आपका ये वाला शोल्डर लेफ्ट साइड वाला शोल्डर इंजर है तो आप ये सारी एक्सरसाइज उस साइड भी कर सकते हैं। आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपको शोल्डर इंजरी है तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेस दिन में 3 बार करनी है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में और एक बार शाम को। क्या जो लास्ट एक्सरसाइज है हम वो करेंगे। आपको ऐसे कहीं पे, जैसे कि मेरा गेट है, इस पे एक हुक है तो वहां पे मैं रेस्ट बैंड को डाल सकता हूँ और इससे जैसे हमने अभी सबसे पहले जो एक्सरसाइज करी थी इसमें हमने आउटवर्ड किया था, अब हम इसको इनवर्ट करेंगे। आई गेस आपको सारी चीजें समझ आ रही हो, और अगर आपको फिर भी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सेम एक्सरसाइजेस हैं, इसके भी हम 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जिसे हम रेस्ट बैंड की मदद से कर सकते हैं और इससे आपका जो शोल्डर इंजरी है उसमें बहुत बड़ा रिलीफ होगा और कुछ दिनों में ये ठीक भी हो जाएगी। रेजिस्टेंस बैंड के अलावा कुछ चीजें जो मैंने फॉलो करी थी अपनी शोल्डर इंजरी के दौरान वो थी, सबसे पहले कि मैंने अपनी बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट दिया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो जिम गोअर हैं वो जानते हैं कि जब हम जिम में कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद जो हमारी मसल फटीग होता है वो घर में जब हम रेस्ट करते हैं, मतलब जब हम एक प्रॉपर स्लीप लेते हैं 7 to 8 आवर्स की विथ अ गुड न्यूट्रिशन, तो हमारी जो मसल है वो बहुत अच्छी तरीके से रिकवर होती है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये इंजरी के साथ भी ऐसे ही रहता है। अगर आपको इंजरी है तो मेक श्योर कि आप एक अच्छा रेस्ट लें। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप एक प्रॉपर रेस्ट लें और अपना वर्कआउट को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, क्योंकि होगा उससे ये है कि आप इंजरी को बढ़ाएंगे नहीं, आपकी इंजरी धीरे धीरे कम हो जाएगी जैसे जैसे आप एक अच्छा रेस्ट देंगे। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि न्यूट्रिशन पे भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई इंजरी होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी डाइट वाइट सब खत्म कर दें और जो जंक है वो खाने लगे, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। अगर आपको इंजरी है तो आपको अपनी डाइट को और अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो आपकी बॉडी उस इंजरी को जल्दी से कम कर पाएगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने इस इंजरी के दौरान अपनी डाइट में मल्टीविटामिन, कैल्शियम की टैबलेट्स और ओमेगा 3 को ऐड किया था, जिससे जो मेरी बॉडी है साथ साथ मेरे जॉइंट्स हैं वो जल्दी से रिकवर हो पाए और आज मैं अपनी इंजरी को पीछे छोड़ के आगे निकल चुका हूँ। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। और हाँ, एक और बात, एक देसी नुस्खा भी मैंने अपनाया था, वो ये था कि मैं अपने शोल्डर इंजरी पे गर्म और ठंडी पट्टी जो रहती है पानी की उसे रखता था, जिससे जो मेरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती थी और इससे जो मेरी मसल इंजरी है, जो शोल्डर इंजरी है, वो जल्दी ठीक हो पाई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको कोई शोल्डर इंजरी या कोई भी बॉडी की इंजरी है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अगर आप इन कुछ चीजों को फॉलो करेंगे जिससे मैंने आज वीडियो में बताया।
तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहां पे मेरे को कमेंट करके बताइए, और यहाँ पे यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करके बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को एक परफेक्ट और सही आंसर दे पाऊं। तो इसी के साथ आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और स्टे फिट।